वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरगोदा में हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। आज मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। काबीना में 2-3 तब्दीलियां कुछ रोज में हो जाएंगी। चीनी की कीमत अचानक 26 रुपए ऊपर चली गई। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इकदाम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। खत्म नबूवत के कानून में कोई तरमीम नहीं की। मुजाहिरीन ने एम्बुलेंसेज रोकी और रास्ते बंद किए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरों में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 340 जख्मी हुए। मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पाबंदी से मुतल्लिक समरी काबीना को भेज रहे हैं। अवाम को रिलीफ की फराहमी के दावे हवा। सरगोदा में ब्लैक माफिया मुतहरक। सस्ता रमजान बाजार से आटा और घी दुकानदारों को सप्लाई होना शुरू। इंतजामिया की मौजूदगी में आटे से लोड 2 रिक्शे पकड़े गए, जिनमें 50 थैले मौजूद थे। टाइगर फोर्स के जवानों ने इंतजामिया को इतला दी, लेकिन कार्रवाई न हो सकी। पाक पतन में महंगाई से तंग शहरियों को आखिरकार रिलीफ मिल ही गया। सस्ते रमजान बाजार में आटा, चीनी, घी, दालें सब्सिडी पर दस्तयाब। शहरियों की कसीर तादाद सस्ते रमजान बाजार में उमड़ आई। सारिफीन का कहना है कि सस्ते रमजान बाजार में 32 से जायद अशिया खुरोनोश की कीमतों पर सब्सिडी फराहम करना एहसन इकदाम है। जाहिर पीर में लगाए जाने वाले रमजान बाजार में बगैर मास्क नो एंट्री। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अवाम को अशियाए खुरोनोश आम मार्केट की निस्बत 5 से 15% सस्ती फराहम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि सिर्फ चीनी सस्ते दामों मिल रही है, बाकी अशिया की कीमतों में 5 से 10 रुपए का फर्क है। कोट राधा किशन में कायम एहसास कफालत सेंटर पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। खतरनाक मर्ज फैलने का खदशा। इमदादी रकम वसूल करने के लिए आने वाली खवातीन धूप में बैठने पर मजबूर। मुतअद्दिद बेहोश, शहरी तशवीश में मुब्तला। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। और तलहार में मीरुल्लाह बख्श तालपुर के एजाज में तकरीब। पीपल्स पार्टी की मुकामी कयादत ने भी शिरकत की। गांव गाही खास खेली के रिहायशियों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं। अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। जल्द गांव में प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। रुकन सिंध असम्बली मीरुल्लाह बख्श तालपुर का तकरीब से खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद आजम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरगोदा में हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आज इस मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। काबीना में 2-3 तब्दीलियां कुछ रोज में हो जाएंगी। चीनी की कीमत अचानक 26 रुपए ऊपर चली गई। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। एक आम आदमी कभी अपने घर का सोच भी नहीं सकता। गरीबों और तनख्वाहदार तबके के लिए हाउसिंग स्कीम लाए हैं। लोगों की डिमांड ज्यादा है, हमारे पास उतने घर नहीं। अगर किस्त 5000 कर दें तो 20 साल में घर आपका हो जाएगा। 10,000 रुपए महीने की किस्त पर 10 साल में ये आपका घर हो जाएगा। कच्ची आबादी में ना मालिकाना हुकूक है और ना ही सहूलतें हैं। साल के आखिर तक तमाम तहसीलों में हाउसिंग मंसूबे शुरू हो जाएंगे। हमें 2 साल अदालत से कानून पास कराने में लगे। मुझे शिकायत मिल रही है कि लोगों को बैंक में फार्म नहीं मिल रहे। हाउसिंग सेक्टर से 30 दीगर सनतें चलना शुरू हो जाती हैं। आर्मी चीफ से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इकदाम पर भी गुफ्तगू की गई।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। जापानी सफीर ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार की खुसूसी तारीफ की और पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार किया गया। खत्म नबूवत के कानून में कोई तरमीम नहीं की, मुजाहिरीन ने एम्बुलेंसेज रोकी और रास्ते बंद किए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुजाहिरों में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 340 जख्मी हुए। मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने तंजीम पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की, पाबंदी से मुतल्लिक समरी काबीना को भेज रहे हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को अगवा करके मुतालिबात मनवाने की कोशिश की। जो मुआहिदा किया उस पर कायम थे और कायम है। वो ऐसा मुसविदा चाहते थे जिसमें सारे लोग यहां से फारिग हो जाएं। राजनपुर के शहर हाजीपुर में पसंद की शादी न होने पर फाजिलपुर की रिहायशी नर्स रुकैया बीबी ने दौरान ड्यूटी दही मरकज़े सेहत में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस थाना हाजीपुर मौके पर पहुंच गई और ज़ाबिता की कार्रवाई शुरू कर दी। नाखुशगवार वाक़े से इलाके की फजा सोगवार है। बैसाखी त्यौहार की 3 रोजा तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्री कल ननकाना साहब पहुंचेंगे। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर बैसाखी फेस्टिवल का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। तर्जुमान ननकाना पुलिस के मुताबिक 1028 पुलिस अफसरानों एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। डीपीओ ऑफिस में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो 3 शिफ्टों में ड्यूटी करेगा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इंचार्ज ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी देंगे। वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स और 3 लेयर्स चेकिंग से हुकूमती अहकामात के मुताबिक कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सैयद वाला पुलिस के दौरान स्नैप चेकिंग कार्रवाई। मुलजम अदनान आरिफ से आधा किलो से जायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ की तरफ से SHO थाना सैयद वाला इफ्तिखार जोया और टीम को शाबाश। इस मौके पर डीपीओ इफ्तिखार बिलाल का कहना था कि मंशियात फरोश नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। मकरू धंधा करने वालों का खातिमा अवलीन तरजीह है। कलीसाई अमलाक पर सरगना जोसेफ रॉबर्ट का साथियों के हमरा कब्जा। मुलजमों ने जाली दस्तावेजात बनाकर कब्जा जमाया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से मलिक जुनैद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा किल्सिया पाकिस्तान की मजलिस उज़्मा के मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चंद मौका परस्तों ने फर्जी और जाली खुद मुख्तार मसीही इदारे बनाकर हमारी जायदादों पर गैर कानूनी और नाजायज़ तसल्लुत कायम किया है। ग्रोह ने फ्रॉड, जाली डिग्री, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए स्टाफ और पुलिस की मिली भगत से कब्जा किया और इसी दौरान मुत्तहिदा किल्सिया पाकिस्तान पर छपी हुई मुकद्दस सलीब, रूहुल कुद्स की अलामात और बाइबल मुकद्दस के अक्स की बेहुरमती भी की। कब्जा माफिया जो कि एक सोकॉल्ड PC US है, जो कि 100 विदर्स्पून स्ट्रीट, लुइसविले, केंटकी, अमेरिका की आशीर्वाद पे जोसेफ रॉबर्ट नामी एक शख्स की सरबराही में हमारे मुख्तलिफ कलीसियाई अमलाक को हथिया रहे हैं और जाहिर ये करते हैं कि हम PC USA के एग्रीमेंट लाइसेंस होल्डर हैं। और इस सिलसिले में पिछले दिनों में खसूसी तौर पे जेलों में इन्होंने एक ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया और वहाँ पे बोर्ड पे मौजूद रूहुल कुद्स, बाइबल मुकद्दस और दीगर मुतबरक निशानात की बेहुरमती की, फाड़ा, उसे जलाया, जिससे पूरी की पूरी मुत्तहिदा कलीसिया पाकिस्तान और ख़ुसूसन जेलम के लोगों की बहुत ज़्यादा दिलादारी हुई। इस वास्ते कि मसीह लोगों की प्रॉपर्टी है और चर्च प्रॉपर्टी है। चर्च प्रॉपर्टी ते कोई भी गैर कानूनी कोई फिरका कोई मजहब भी इजाजत नहीं देता कि उस प्रॉपर्टी के उत्ते कोई इस तरह के प्रोग्राम होन जिन्हां च ढोल ढमके, नाच गाने, ब्याह शादी के फंक्शन या उत्थे गैर कानूनी गैर खलाकी काम होन। उन्हां वास्ते काफ़ी अरसे तो मैं जदोजहद कर रहा।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ है, मैंने आवाज़ उठाई, मुझे तरह तरह की धमकियाँ, तरह तरह के मसलन जड़ा ना खौफजदा किया गया मेरी फैमिली नू, मेरे दोस्तों नू, PCP दे तमाम लोगों नू। ते जिसले सारे इन्होंने उत्थे कोई किसी तरीके वड़ गए ने, उत्थे वड़ के ना आख्या जी हो गया दखल हो गया, उत्थे जितने मसीह पोस्टर बैनर लगे सन उन्हां ते ऐतां भी लिखियां सन, लोगो लगा सी खुदावंद दा, सलीब दा निशान, रूल कुदस दा निशान, बल्कि बाइबल दा जड़ा ना पूरा ऐतां पढ़ियां जांदियां ने, बाइबल छपी सी उन्हां पोस्टरां ते। इन्हां ने वो पोस्टर जिहड़े ने पाड़ के फिती फिती करके कोई पता नहीं लगा इन्हां किस किस्म दी बेहुरमती, किस किस्म दे मसीह लोग ने जिन्हां ने काम कीता। मैं ते उन्हां नूं इस गल च मसीह च नहीं मानदा। मुतहिदा किलसिया जेहलम और मसीही बरादरी ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारों से अपील की है कि ज़िम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ मलिक जुनेद, KN न्यूज़। रावलपिंडी में मजहबी जमात के कारकुन सरगर्म सैयद गुलजार हुसैन चाबी मैदान में ट्रैफिक रमा रखने के लिए मुतहरक। मजीद जानते हैं हैदर अली की इस रिपोर्ट में। दूसरे शहरों की तरह रावलपिंडी में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का एहतजाज जारी। लियाकत बाग प्रेस क्लब के सामने शफीक कादरी और सैयद अनायत शाह की क़यादत में मुजाहरा, काफ़ी तादाद में लोग जमा हो गए। मुजाहरीन ने कहा है हुकूमत वक़्फ़ से मुतालबा करते हैं सरबराह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हाफ़िज़ साद रिजवी को फ़ौरन रिहा किया जाए और फ्रांस के सफ़ीर को फ़ौरन पाकिस्तान से निकाला जाए। अगर हुकूमत ने पुरअमन मुजाहरीन को गोलियों का निशाना बनाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुजाहरीन का पुलिस के साथ हाथापाई का वाक़या भी पेश आया। रावलपिंडी मरीड चौक, लियाकत बाग और कमेटी चौक को बंद कर दिया गया है। दूसरी जानब कमिश्नर रावलपिंडी सैयद गुलजार हुसैन शाह ने अवाम से पुरअमन रहने की अपील की है और शहरियों से कहा है कि अफवाहों पर कान न धरें। हालात कंट्रोल में है। फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हैदर अली, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। इस्लामाबाद पुलिस ने रमजान उल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस ने रमजान उल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। जिला भर की 998 मसाजिद और 32 इमाम बारगाहों पर 3000 से जायद अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी सरंजाम देंगे। तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी SSP ऑपरेशंस खुद करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की मसाजिद और इमाम बारगाहों के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की भी मुआवनत। तमाम जोनल अफसरान मसाजिद ड्यूटी के दौरान हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदार होंगे। ड्यूटी पर मामूर अमला कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाएगा। इस्लामाबाद पुलिस आपकी खिदमत के लिए हर वक्त कोशां है। प्रोडक्शन टीम के साथ फैसल मिर्जा, KN न्यूज़, इस्लामाबाद। रेलवे हुकाम ने पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस का गुजर खान में स्टॉप मंजूर कर लिया। ट्रेन के स्टॉप से मुसाफिरों की कसीर तादाद मुस्तफीद होगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मिर्जा मोहम्मद असलम की इस रिपोर्ट में। मरकजी अंजुमन ताजरान गुजर खान के सरपरस्ते आला हाजी चौधरी मोहम्मद इकबाल और मरूफ कानूनदान चौधरी राशिद ने इस ज़मन में मीडिया और तहरीरी तौर पर महकमा रेलवे के आला हुकाम से गुजर खान में ट्रेनों के स्टॉप के हवाले से मुतालबा किया था, जबकि जाफर एक्सप्रेस के गुजर खान रेलवे स्टेशन पर स्टॉप से मुसाफिरों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होगी। हाजी चौधरी मोहम्मद इकबाल ने वफाकी वज़ीर रेलवे और आला हुकाम से रेल कार के स्टॉप की बहाली का भी मुतालबा किया था। इसके स्टॉप से ताजर बरादरी को दरपेश सफरी मुश्किलात में आसानी होगी। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मिर्जा मोहम्मद। सफदराबाद में खाली टोकरियों के साथ बराए नाम रमजान बाजार सजा दिया गया।
50,000 आबादी पर मुश्तमिल शहर और मुल्हिका गांव की आवाम को रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार में एक गोश्त की दुकान, 2 करियाना की दुकानें, एक चीनी का स्टॉल मौजूद है। दूर दराज इलाकों से आने वाले शहरियों को 65 रुपए किलो चीनी खरीदने के लिए 2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। रिलीफ के नाम पर गरीब आवाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। रमजान बाजार में मौजूद सब्जी के स्टॉल बिल्कुल खाली हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोट गुलाम मोहम्मद में एहसास कफालत के तहत रकम हासिल करने वालों से 500 रुपए कटौती की जा रही है। सेंटर में किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। कोरोना SOPs को भी नजरअंदाज कर दिया गया। खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम को रिलीफ की फराहमी के दावे हवा। सरगोदा में ब्लैक माफिया मुतहरक। सस्ता रमजान बाजार से आटा और घी दुकानदारों को सप्लाई होना शुरू हो गया। महकमा फूड और तहसील इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से सस्ता रमजान बाजार से सब्सिडाइज्ड आटा वसी पैमाने पर माफिया की नजर। इंतजामिया की मौजूदगी में आटे से लोड 2 रिक्शे पकड़े गए जिनमें 50 थैले मौजूद थे। टाइगर फोर्स के जवानों ने इंतजामिया को इतला दी लेकिन कार्रवाई न हो सकी। ब्लैक माफिया के खिलाफ सरगोदा इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पाकपतन में महंगाई से तंग शहरियों को आखिरकार रिलीफ मिल ही गया। सस्ते रमजान बाजारों में आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, गोश्त सब्सिडी पर दस्तयाब। शहरियों की कसीर तादाद सस्ते रमजान बाजारों में उमड़ आई। सार्फिन का कहना है कि सस्ते रमजान बाजारों में 32 से जायद इशा खुरनोश की कीमतों पर सब्सिडी फराहम करना हुकूमत पंजाब का ऐसा इकदाम है जिससे आम आदमी को बेहतरीन रिलीफ मिला है। जाहिर पीर में लगाए जाने वाले रमजान बाजार में बगैर मास्क नो एंट्री। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। अवाम को इशाए खुरनोश आम मार्केट की निस्बत 5 से 10% सस्ती फराहम की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में से सिर्फ चीनी सस्ते दामों मिल रही है। बाकी इशा की कीमतों में 5 से 10 रुपए का फर्क है। हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए सब्सिडी के दावे सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद हैं। चौक आजम बाईपास पर पुलिस वैन हादसे का शिकार। 2 एहलकार शहीद, कैदियों समेत 23 अफराद जख्मी। वैन कैदियों को मुजफ्फरगढ़ से लेकर लिया आ रही थी। मजीद जानते हैं रिजवान चीमा की इस रिपोर्ट में। चौक आजम लिया रोड बाईपास पर कैदियों को लेकर आने वाली पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल्स मौके पर ही शहीद और 5 पुलिस एहलकार समेत 23 कैदी जख्मी हुए। हादसा खतरनाक मोड़ होने के बायस पेश आया। पुलिस वैन कैदियों को मुजफ्फरगढ़ से लिया लेकर आ रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल सुबहान और कैसर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। जख्मी पुलिस एहलकारों में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद मूसा, नदीम, नुमान और ईमानुल्लाह शामिल हैं। जख्मियों को तहसील अस्पताल चौक आजम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक होने पर मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर किया गया है। DPO लिया सैयद नदीम अब्बास और DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल ने मौके पर पहुंचकर जाए हादसा का जायजा लिया और जख्मियों की इयादत की। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी कैदियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। DSP सर्कल पत्तों की मोहम्मद इकराम खान की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर पत्तों की शफकत जावेद, चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मोहम्मद अमीन, मुहर्रर अब्दुल मजीद संधू की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजम वाजिद अली को गिरफ्तार करके सैकड़ों लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुकदमा दर्ज करके पाबंदी से हासिल कर दिया। अहले इलाका ने बेहतरीन कार्रवाई पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। वाटर मैनेजमेंट के मुलाजिम गुलाम शबीर गोपांग का गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाह न मिलने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। गुलाम शबीर गोपांग का कहना था कि 12 साल से माली के तौर पर मुलाजमत कर रहा हूं। गुज़श्ता 5 माह से तनख्वाह बंद की गई है जिसके सबब अहले खाना फाका कुशी पर मजबूर हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं राहुल साहब को अपील करता हूं कि मेरी तनख्वाह को दोबारा दे। मेरे छोटे बच्चे हैं, बेटे भूख पे बैठे हैं, सारा दिन बचे।
कोट राधा किशन में कायम एहसास कफालत सेंटर पर कोरोना 120 की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। खतरनाक मर्ज फैलने का खदशा, इमदादी रकम वसूल करने के लिए आने वाली खवातीन धूप में बैठने पर मजबूर, मुतअद्दिद बेहोश हो गईं, शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। अवाम ने डीसी कसूर और एसी कोट राधा किशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए इंतजामात को बेहतर बनाने की अपील की है। उमरकोट में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एहसास कफालत सेंटर कायम, रश के सबब तालिबात कमरों तक महदूद होकर रह गईं। मजीद जानते हैं रुझान से असलम सागर की इस रिपोर्ट में। तहसील भर की तरह गुज़िश्ता रोज उमरकोट में भी एहसास सेंटर का आगाज कर दिया गया। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब मुस्तहक़ खवातीन को 12,000 रुपए की खातिर रकम दी जा रही है, लेकिन एहसास सेंटर के लिए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का इंतखाब वालिदैन में परेशानी और तलबात के लिए दर्द सर बन गया। वालिदैन का क्या कहना था? ऐसी साहब इतना गाल जगह का नहीं, बाल धुप दे खड़े तो टाइम नहीं पे लगता था, भी चाहते टाइम चाहूँ बे पासे बाल पैसे गिने था, हाई स्कूल दे पैसे नहीं गिन सकते तो बाल पढ़ते पे, उत्थे बाल पढ़ते पे, गर्मी का दौर इतना ना पढ़े था। वालिदैन ने असिस्टेंट कमिश्नर रुझान से गुजारिश की है कि एहसास सेंटर को गर्ल्स स्कूल की बजाय किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए ताकि तलबा की तालीम मुतासिर ना हो सके। आज एहसास सेंटर में मकामी थाना SHO इफ़ात अब्बास ने एहसास सेंटर का विजिट करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। कैमरामैन इजाज अहमद के साथ असलम। मालकन कौमी महाज का मंशियात फरोशी में इजाफे पर इजहार तशवीश, हुकूमत से घिनौना धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मजीद जानते हैं गुल करीम खान की इस रिपोर्ट में। मलकंड के शहर बटखेला में मलकंड कौमी महाज के कायदीन सदर गुलजमीन खान, सलमान बुखारी, रहमान गुल और महमदजादा भट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बटखेला शहर मंशियात परोशी का गढ़ बन चुका है और मंशियात ने खतरनाक सूरत इख्तियार कर लिया है, जिसके सबब नौजवान नस्ल तबाही की जानिब गामजन हो चुका है। ताहम जिली इंतजामिया वक्ती पकड़ दकड़ के लिए कार्रवाई करती है, ताहम इलाके में बड़ी पैमाने पर ऑपरेशन की जरूरत है। शुरका का मजीद कहना था कि शहर में गाड़ी चोरी की वारदात भी बढ़ चुकी है और ताहाल जिली इंतजामिया ने एक कार लिफ्टर को भी गिरफ्तार न कर सकी। इनका मजीद कहना था कि शहर के बाजार में नाजायज तजाविजात ने भी मुश्किलात पैदा किए हैं, मगर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के अहकामात के बावजूद शहर को तजाविजात से साफ नहीं किया जा सका। उन्होंने मुतालिबा किया कि जिली इंतजामिया को अपनी ड्यूटी का पाबंद बनाया जाए ताकि शहरियों के मुश्किलात कुछ कम हो सके। गुल करीम खान, कोहिनूर न्यूज। तरहार के निवाही गांव गाही खास खेली में रुकन सिंध असम्बली मीरुल्लाह बख्श तालपुर के एजाज में तकरीब, पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मीरुल्लाह बख्श तालपुर का कहना था कि गांव गाही खास खेली की रिहायशियों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं, जल्द गांव में प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात करके हल्के में तरक्याती कामों के हवाले से आगाह करूंगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान अली जमाली ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इंसदादे टाइफाइड मुहिम 24 मई से 5 जून तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल तक की उम्र के 6,27,000 से जायद बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। टाइफाइड से बचाव के लिए टाइफाइड मुहिम 24 मई से शुरू होगी, जो 5 जून 2021 तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान इब्तदाई तौर पर बहावलपुर जिला की 29 अर्बन यूनियन काउंसिल के 9 माह से 15 साल तक की उम्र के 6,27,000 जायद बच्चों को टाइफाइड के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में इंतजाम का जायजा लेने के लिए एक इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर एहसान अली जमाली की ज़ेर सदारत DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर तारिक महमूद, एरिया कोऑर्डिनेटर WHO डॉक्टर मसूद अहमद, डॉक्टर शिराज, AMS डॉक्टर मोहम्मद अहमद, महकमा सोशल वेलफेयर एजुकेशन BWMC, महकमा इंफॉर्मेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा कि टाइफाइड मुहिम के इंतजाम शानदार अंदाज में किए जाएँ। इस दौरान 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को टाइफाइड से महफूज रहने के लिए टीके लगाए जाएँ। टीम इमरान जज्बा हस्बे वतनी से होशियार सार होकर अपनी खिदमत सर अंजाम दें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर तारिक महमूद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि टाइफाइड मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 29 फिक्स साइट टीमें और 267 टीमें मुख्तलिफ इलाकों गली मोहल्लों में जाकर कट स्टेशन कायम करके 9 माह से 15 साल तक उम्र के बच्चों को टाइफाइड के हिफाजती टीके लगाएंगे।
انہوں نے مزید کہا کہ مہم کے دوران سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکول اور مدراس میں زیر تعلیم 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو ٹائیفائڈ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹائیفائڈ مہم 24 مئی سے شروع ہو گئی اور 5 جون 2021 کو اختتام پذیر ہوگی۔ کیمرہ مین خورم استاد کے ساتھ فضل جوید خان، کوئی نیوز۔ عوامی شکایات پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لکی مروت کے ہسپتالوں پر چھاپے۔ غزنی خیل ہسپتال میں ڈاکٹر ذکی عدم موجودگی پر برہمی کا اظہار۔ مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالگل وزیر کو عوامی شکایات ملی تھی کہ کئی ہسپتالوں میں دن کے وقت بھی ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے، جس پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عبدالگل وزیر نے میڈیا نمائندوں کے ہمراہ غزنی خیل ہسپتال، گمبھیلا ہسپتال اور سرائے اورنگ ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں پر ڈاکٹروں کی حاضری کے ساتھ ساتھ مریضوں کو ملنے والی دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران غزنی خیل ہسپتال میں ڈاکٹر حسب روایت غائب تھے اور حاضری رجسٹر پچھلے 2 ہفتوں سے ان کی حاضری نہیں لگی تھی، جس پر ڈی ایچ او نے سخت ایکشن لیتے ہوئے صوبائی محکمہ صحت کو موقع پر ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کے لیے رپورٹ لکھ ڈالا۔ سرائے گمبھیلا ہسپتال میں لیبر روم کی حالت پر اطمینان کا اظہار کیا اور لیڈی ڈاکٹر اور دیگر عملے کی کارکردگی کو خوب سراہا۔ سرائے اورنگ ہسپتال میں پچھلے دنوں ڈاکٹر کی عدم موجودگی سوشل میڈیا کی ویڈیو پر عملے کو سخت جاڑ پلا دی۔ انہوں نے اکثر ٹیسٹ ہسپتال سے باہر بھیجوانے پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ہسپتال میں صفائی کو معیار کو سراہتے ہوئے سویپر کو نقد انعام سے بھی نوازا کیا گیا۔ کیمرہ مین سفیر اللہ کے ساتھ شریف اللہ، کوہ نور نیوز، لکی مروت۔ نوشہرہ میں کھلے گلاب کے پھول آنکھوں کو تسکین بخشنے لگے۔ گلاب کا پھول خوشبو تر و تازگی میں بے مثال ہے۔ مزید جانتے ہیں ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں۔ گلاب کا پھول اپنی خوش شکل اور من پسند خوشبو کی وجہ سے پھولوں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ گلاب کا پھول محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے شوق، رنگ، جذبات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ ہے۔ گلاب کا پھول پیار، محبت کی علامت کے علاوہ نرم، دل فریب اور اپنی خوشبو کی وجہ سے دل و دماغ کو معطر کرتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کے قریب سے گزرے تو سونی سونی مہک پھیلتی ہے اور ہر شخص کو اپنی جانب کھینچ لاتی ہے۔ گلاب کا پھول کھلتے ہی شہر سے روٹی ہوئی تتلیاں ایک بار پھر لوٹ آتی ہیں اور ٹھنڈی ہوا کی مستی دلکش پھولوں کو گدگداتی ہیں۔ پھولوں کا یہ دل فریب منظر شہر کی رنگیاں بڑھانے کے ساتھ ساتھ تر و تازگی بخشتا دکھائی دے رہا ہے۔ گلاب کا پھولوں سے رشتہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر رخصت ہونے تک ساتھ رہتا ہے۔ گلاب کا پھول رنگ اور خوشبو کی وجہ سے آج بھی انسان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ماجد خٹک، کوہ نور نیوز، نوشہرہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کا رمضان المبارک کے آغاز پر اہل لاہور کے لیے پیغام۔ کہا، ماہ سیام دوسروں سے حسن سلوک، برائیوں سے بچنے، صبر کرنے، غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ حکومت پنجاب انتظامیہ عوامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں۔ رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی ارزاں نرخوں پر فراہمی عوام الناس کی خدمت ہے۔ لاہور کی انتظامیہ شہریوں کو اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دے رہی ہے۔ رمضان بازاروں میں چینی 65 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے۔ آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 375 روپے میں مل رہا ہے۔ رمضان بازاروں میں زرعی فیئر پرائس شاپس پر 13 پھلوں اور سبزیوں پر خصوصی رعایت دی جا رہی ہے۔ ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کی سہولیات کے لیے 13 آئٹمز پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ آپ کو لاہور سے اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کا رمضان المبارک کے آغاز پر اہل لاہور کے لیے پیغام۔ کہا، ماہ سیام دوسروں سے حسن سلوک، برائیوں
परेशानियों से बचने, सब्र करने, गरीबों और मोहताजों के साथ सुलह रहमी से पेश आने का दर्स देता है। हुकूमत पंजाब इंतजामिया अवामी मुश्किलात को दूर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं। रमजान बाजारों में इशाए जरूरिया की इर्जा निर्खों पर फराहमी अवामुन्नास की खिदमत है। लाहौर की इंतजामिया शहरियों को इशाए जरूरिया पर सब्सिडी दे रही है। रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। आटे का 10 किलो का थैला 375 रुपए में मिल रहा है। रमजान बाजारों में ज़राई फेयर प्राइस शॉप पर 13 फलों और सब्जियों पर खुसूसी रियायत दी जा रही है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास की सहूलियात के लिए 13 आइटम्स पर सब्सिडी दी जा रही है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से पेट्रोलियम सप्लायर्स की मुलाकात। फ्यूल सूरत-ए-हाल का जायजा। शहर में पेट्रोल वाफर मौजूद है। कई दिनों का इत्मीनान बख्श स्टॉक भी है। निजी फ्यूल कंपनी ने कहा, हमारे बड़े स्टॉक लाहौर के गिर्द मौजूद हैं। बिला तातुल सप्लाई से कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त शहर के तमाम पेट्रोल स्टेशन पर वाफिर पेट्रोल मौजूद है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि मैकेनिज्म देंगे ताकि आने वाले दिनों में भी आपकी सप्लाई बिला तातुल जारी रहेगी। लाहौर के बाहर किसी जगह पर किसी कंपनी का टैंकर खड़ा है, आगाह किया जाए। मुतबादिल ठोस इंतजामात मौजूद हैं। हर टैंकर को शहर ला सकते हैं। किसी फ्यूल टैंक को शहर में दाखिले का मसला दरपेश है, राबता किया जाए। इंतजामिया के पास मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं, आपको पेशगी ताउन फराहम कर रहे हैं। इजलास में डीसी लाहौर, एडिशनल कमिश्नर, एसपी सिक्योरिटी समेत तमाम फ्यूल कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।